हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जिसने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है पहले वो देख लेना। एंडिंग में हमने देखा था काजुया की मॉम मिजुहारा से बात करना चाहती थी और वो उसके साथ कहीं जा रही थी और मिजुहारा सोच रही थी इन्हें क्या बात करनी होगी। और काजुया की मॉम हारूमी पूछती है क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है। मिजुहारा कहती है नहीं। हारूमी कहती है ये पूछना थोड़ा मुश्किल है पर तुमने रिंग नहीं पहनी है। मिजुहारा कहती है मैं रिंग लाई थी पर तभी हारूमी कहती है नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पाई कि इस टाइम रिंग को पहनना डिफिकल्ट होगा। हमने इतना टाइम पूल में बिताया था, सॉरी मैंने पूछा। और मिजुहारा सोचती है इन्हें चिंता हो रही थी। हारूमी कहती है जब नागोमी माँ ने तुम्हें हॉस्पिटल में रिंग दी थी तो उन्होंने मुझे बताया था, तब मुझे चिंता हो रही थी कि तुम्हें स्ट्रेस ना हो जाए। मिजुहारा कहती है ये बर्डन नहीं है, बस मैं इसे पहनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। हारूमी बताती है स्टार्टिंग में तो मैं भी ओवरवेल्म हो जाती थी। वो बताती है जब मेरे हस्बैंड और मैं पहली बार मिले थे तो नागोमी माँ जॉब पे ही मुझे देखने आ गई थी क्योंकि वो मुझे रियल देखना चाहती थी। और जब हमने डेट स्टार्ट करी थी तो 3 डेट्स में से एक डेट पे वो साथ ही आती थी और एक बार उन्होंने पूछ ही लिया था कि हमारा शादी का प्लान है या नहीं। मिजुहारा सोचती है ये स्टोरी सच में कुछ अलग ही है और वो दोनों कपड़े की शॉप पे पहुंचते हैं। हारूमी बताती है इसके आगे एक बड़ा सा हॉल है, मेरी शादी वहीं हुई थी। हम तो मॉडर्न तरीके से शादी करना चाहते थे पर नागोमी माँ ने हमें इग्नोर कर दिया। उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्रिंसेस थी। मिजुहारा को याद आता है कैसे दादी उसे प्रिंसेस कहकर हमेशा गले लगा लेती है। हारूमी कहती है नागोमी माँ के लिए ये जगह स्पेशल है इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लाई है। मिजुहारा को याद आता है दादी ने कहा था तुम्हारे पास अभी भी एक अच्छी फैमिली है। और हारूमी बताती है जब काजुया बॉर्न हुआ था तो मैं 32 इयर्स की थी और जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 24 की थी। हमारा चाइल्ड नहीं हो रहा था। मेडिकल असिस्टेंस के बाद भी हमें 8 साल बाद चाइल्ड हुआ और उस टाइम नागोमी माँ ही मुझे इनकरेज करती थी। जब भी काजुया के डैड फ्री नहीं होते थे वही मेरे साथ डॉक्टर के पास जाती थी और फिर हमें काजुया हुआ था। चाहे वो कितनी भी परेशानी खड़ी करने वाला क्यों ना हो, वो हमेशा मेरा प्यारा बच्चा रहेगा। मैं नागोमी माँ का वो फेस नहीं भूल सकती। जब काजुया हुआ था वो बहुत खुश थी। वो कहती है मैं तुम्हारी और उनकी दोनों की फीलिंग समझ सकती हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम इस प्रेशर से बाहर जाना चाहती हो तो मुझसे आकर बात करना। काजुया मेरा प्राइड और जॉय है और तुम उसकी ट्रेजर हो, इसीलिए तुम मेरी भी ट्रेजर हो। मिजुहारा सोचती है वो रिंग मुझे देने से पहले अभी तक हारूमी ने पहनी हुई थी। उन्होंने 25 साल में कभी भी वो रिंग नहीं उतारी। किसी इंसान को देते टाइम उन्हें कैसा फील हुआ होगा, वो अभी भी उसे मिस करती होगी। मैं काजुया की रियल जीएफ नहीं हूँ, मैं ना ही उसे पहन सकती हूँ और ना ही रिटर्न कर सकती हूँ। और हारूमी कहती है मुझे ऐसा लग रहा है मैं जितनी बात कर रही हूँ तुम्हें उतना ही प्रेशर फील हो रहा है। और मिजुहारा कहती है ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं आपसे बात करूंगी। हारूमी कहती है थैंक्स और टाइम हो गया, चलो चलते हैं वरना सबको चिंता होगी। और फिर मिजुहारा उन्हें एक रिंग देती है। वो कहती है मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे ये दिखा, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। इसका कोई और डीप मीनिंग नहीं है। हारूमी रिंग पहनती है और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रिंसेस हूँ। और मामी सब कुछ छुप कर देख रही थी और वो सोचती है सच में ये सब बस वेडिंग रिंग की बात करने के लिए आए थे। और मिजुहारा कैसे एक्ट कर रही है झूठी कहीं की। और रूम में काजुया सोच रहा था मिजुहारा अभी तक क्यों नहीं आई। वो वेट करते करते सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि रूका उसके बहुत पास थी। वो सोचता है इसने कुछ किया तो नहीं और रूका के बटन ओपन थे। तो मॉर्निंग की सबसे पहली चीज उसने क्या देखी मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर वो देखता है मिजुहारा बिस्तर पे नहीं थी। तभी मिजुहारा आती है। काजुया कहता है तुम बहुत जल्दी उठ गई। मिजुहारा कहती है ट्रिप पे नींद जल्दी खुल जाती है, तुम्हारे साथ नहीं होता क्या। और काजुया कहता है जब मैं उठा तो ये चीज मेरे पास थी, मैंने कुछ नहीं किया। मिजुहारा कहती है जब मैं उठी थी तो ये ऐसे ही सो रही थी, तुम समझ सकते हो वो तुम्हें कितना प्यार करती है। अब काजुया ख्यालों में खोकर उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी ब्यूटी के बारे में सोच रहा था और इमेजिन कर रहा था अगर वो वाइफ हो तो कैसे बोलेगी डिनर रेडी है। फिर रूका उठती है और काजुया को लव यू कहकर गले लगा लेती है और कहती है चलो किस करते हैं। मिजुहारा सब देख रही थी और अब सीन ब्रेकफास्ट पे शिफ्ट होता है। दादी मिजुहारा से पूछती है तुम अच्छे से सोई ना। मिजुहारा कहती है हाँ, रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा था, मुझे अच्छी नींद आई। और काजुया सोच रहा था मिजुहारा कितनी औसम है। ये दूसरा दिन है जब वो नॉन स्टॉप मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे बहुत एंजाइटी
और स्ट्रेस होता। फिर वो सोचता है कल हम सब घर वापस जाएंगे तो मुझे आज ही कन्फेस करना होगा। और मिजुहारा दादी से पूछती है क्या आज के लिए उनका कोई प्लान है। दादी कहती है नहीं, कोई प्लान नहीं है। काजुया सोचता है मतलब सब फ्री हैं, मुझे ब्रेकफास्ट के बाद ही मिजुहारा से बात करनी होगी। वो कहता है तो फिर हम सब आज रूम में ही दिन बिताएंगे। रूका कहती है हम एक और दिन पूल में बिता सकते हैं। काजुया सोचता है मुझे पता था ये मुझे उसके साथ अकेले नहीं रहने देगी। और दादी कहती है ऐसे यंग लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। तुम क्या कहती हो मिजुहारा। मिजुहारा भी पूल के लिए हाँ कर देती है। अब वो वॉशरूम जाती है, मामी उसे ही देख रही थी। काजुया सोचता है मैंने बहुत टाइम से मिजुहारा को मैसेज नहीं किया है क्योंकि ये अनोइंग होता है, पर अब मुझे करना ही होगा। वो मैसेज करता है क्या हम अभी मिल सकते हैं। और अब मामी भी मिजुहारा को फॉलो करते करते वॉशरूम जाती है और पूछती है क्या तुम और काजुया शादी करने वाले हो। मिजुहारा कहती है अचानक से ये सवाल। मामी कहती है तुमने रिंग एक्सेप्ट कर ली तो इसका मतलब हाँ है ना। मिजुहारा हैरान हो जाती है और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। आज मैंने चैप्टर 206 और 207 को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।